हेलो, हाँ जी, सभी बच्चों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद। और कमांडोज, कैसे हो सब बच्चे? तो आज थोड़ा सा जो आपका एडजेक्टिव बचा था वो निपटा रहा हूँ मैं। और उसके अलावा बच्चों, जो आपका जो क्वेश्चन है एक्सीलेंट के, उनको हम लोग ले लेंगे, निपटा लेंगे, ठीक है जी। चलो जी। तो आप लोग क्या करोगे, सभी बच्चे आइएगा और जुड़ो दोस्तों, फटाफट चलो। और इसके अलावा मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना बच्चों। ठीक है जी, चलो। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारा टॉपिक बच्चों बचा था क्या, एडजेक्टिव। तो मैं आज उसको फिनिश कर रहा हूँ। कल से आपकी पोइट्री रखेंगे, फिर दोबारा से पोइट्री कल से चलेगी दोबारा से, ठीक है। तो आपका कल बचा था फ्यू, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग। इसके साथ में आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसके साथ में आता है अनकाउंटेबल नाउन। बस इतना याद रखना है। मैंने बोला आई हैव डैश। मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसमें। मैंने बोला आई हैव फ्यू या लिटिल मिल्क टू ड्रिंक। मैंने बोला ये। तो आप लोग बोलोगे सर ये बहुत आसान है, मिल्क हमारा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल का प्रयोग होता है, फ्यू का प्रयोग नहीं होता। लेकिन अगर मैंने बोला बेटा इस तरीके से क्वेश्चन, ही हैज फ्यू या लिटिल बुक्स टू रीड, तो आप लोग अब क्या करोगे दोस्तों? बुक्स का प्रयोग होता है, बुक्स हमारा क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आप इसके साथ में लिटिल का प्रयोग करना, फ्यू का प्रयोग गलत है। फ्यू का प्रयोग गलत हो जाएगा बेटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, फ्यू आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। अब मान लो पेपर में कैसे आएगा, पेपर में देखो आपके में आता है ऐसे, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स हैव डन दिस। हैव डन दिस। देखो दोस्तों, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मैंने बोला नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स। तो 50 विद्यार्थी काउंटेबल या अनकाउंटेबल? आप लोग बोलोगे सर ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल नाउन है ना दोस्तों, अगर ये काउंटेबल नाउन है तो बेटा बहुत आसान हो जाता है। आपको एक छोटी सी बात और बतानी थी, वो मैं यहां समझा रहा हूं। लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म होता है लेस, और सुपरलेटिव होता है लीस्ट। फ्यू का कंपैरेटिव फॉर्म फ्यूअर होता है, और सुपरलेटिव होता है फ्यूएस्ट। यानी ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको पता है कि बेटा जो लेस है ना, ये कहां से निकला है, लिटिल से निकला है। और ये आता है बच्चों किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। अब आप ही बताओ बेटा, आप ही लोग बताओ कि यहाँ पे काउंटेबल नाउन है तो आप लोग लेस का प्रयोग करोगे या फ्यूअर का? तो फ्यूअर का। तो यहाँ पे आप लोग फ्यूअर का प्रयोग करना, वो ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, तो इसका प्रयोग करना। ये आपका हो गया बच्चों क्या, लिटिल वाला प्रयोग। ये सब खत्म हो गया, इतना ही आता है पेपर में, ज़्यादा नहीं आता। अब मैं सीधा साधा आपको क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ये क्वेश्चन है बेटा तुम्हारे लिए, ये आपकी एक्सीलेंट किताब के हैं।
ठीक है, एडजेक्टिव किए बेटा हमें निपटाने हैं। अब मान लो एक आध रूल रह जाएगा, मान लो कोई रूल रह गया तो मैं अब करा दूंगा इस एक्सरसाइज के जरिए, इस एक्सरसाइज के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यूज। अगर आपको याद हो कल मैंने आपको लेटेस्ट का प्रयोग पढ़ाया होगा, लेटेस्ट का प्रयोग पढ़ाया होगा, बताया होगा न्यूज के साथ में आप लोग हमेशा किसका प्रयोग करोगे, लेटेस्ट का। लास्ट का प्रयोग कभी मत करना, न्यूज हमेशा लेटेस्ट होता है। अब देयर इज मिल्क, मिल्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के लिए किसका प्रयोग करोगे, लेस का। अभी तो समझाया मैंने, देखो ये रहा, मैंने क्या बोला, लेस अनकाउंटेबल के लिए, फ्यूअर प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, तो लेस आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, द बैंक इज 2 miles फ्रॉम हेयर। देखो दोस्तों ये बात मैं आपको यहां समझा देता हूं, ये बात मैं आपको यहां समझा देता हूं। देखो एक तो होता है नियरेस्ट, इसका मतलब पास में, और नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। अगर कोई आपके 100-200 मीटर के आसपास में है तो नियरेस्ट का प्रयोग। उसने क्या बोला है, उसने आपको बोला है दोस्तों, उसने आपको बोला द बैंक इज 2 miles फ्रॉम हेयर। 2 किलोमीटर दूर है या पास में है। आप लोग क्या बोलते हो कि ये बैंक 2 किलोमीटर दूर है या पास, तो आप लोग बोलोगे दूर है। दूर का मतलब नियरेस्ट नहीं आना, ये बेटा पास में होता है, नेक्स्ट आना है कि अगला बैंक। अगला जो बैंक है ना बच्चों, अगला बैंक कितना दूर है यहां से, 2 किलोमीटर यहां से दूर है, तो अगला बैंक मतलब नेक्स्ट आएगा। अगला बैंक मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 4, श्याम इज देन मोहन। अब एक बात मैं आपको यहां बता देता हूं कि देन कहीं भी आ जाए, देन से पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगाया करो। देन से पहले हमेशा कौन सा डिग्री आएगा बेटा, कंपैरेटिव। तो मान लो कहीं भी देन आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री, श्याम इज देन मोहन। और कल मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई होगी, देखो यही समझा देता हूं मैं आपको कि एल्डर के साथ में आता है टू और ओल्डर के साथ में आता है देन। कल मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, कल वाले वीडियो में आराम से एक बार इनको देख लेना जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसको एक बार देखो और बताओ। देन आ रहा, देन ये रहा, देन अगर आ रहा है तो आप लोग किसका प्रयोग करोगे, ओल्डर का। यहां पे ओल्डर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया नहीं है, देखो ये बात मैं आपको अगले पेज पे समझा रहा हूं। यहां पे आपको याद रखना है, एक एडजेक्टिव होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये एक होती है गिनतियां 1, 2 और 3। इनको तो आप लोग बोलते हो ऑर्डिनल एडजेक्टिव। क्या बोलोगे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और इनको आप लोग बोलते हो कार्डिनल एडजेक्टिव। अब मान लो जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में ये आए तो पहले आप लोग लिखा करो ऑर्डिनल और उसके बाद में लिखा करो कार्डिनल। ये इनका क्रम होता है। पहले आप लोग क्या लिखोगे, ऑर्डिनल, और बाद में क्या लिखोगे, कार्डिनल। मैंने बोला, जैसे मैंने बोला द 5 फर्स्ट बुक आर इंटरेस्टिंग। द 5 फर्स्ट बुक्स आर इंटरेस्टिंग, बुक्स आएगा। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो बाद में आता है, ये पहले आता है, यानी आपको लिखना पड़ेगा द फर्स्ट 5। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, सीधी सी बात बताऊं आप लोगों को दोस्तों, कि यहां पे ये ऑर्डिनल है, ये पहले आएगा, और कार्डिनल हमेशा कहां पे आता है, बाद में। तो
तो ये बात आप अपना देख लेना, लिख लेना। ऑर्डिनल हमेशा पहले, कार्डिनल बाद में। अगर आपको ये बात क्लियर है तो ये सेंटेंस आपको दिक्कत नहीं देगा। टू फर्स्ट होगा या फर्स्ट टू होगा, तो फर्स्ट टू होगा बेटा। ये कार्डिनल है, ये सही है, ये वाला गलत है। अब आएगा बच्चों, ही इज देन हिज ब्रदर, सॉरी द थीप स्टोल मनी आई हैड। देखो अगर सेंटेंस के अंत में आई हैड आ जाए और अनकाउंटेबल नाउन हो तो हमेशा द लिटिल का प्रयोग किया करो, ये वाला सही है, द लिटिल। देन के साथ में कौन सा डिग्री आता है, तो मैंने बोला देन के साथ में कंपैरेटिव, और डल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, डलर। तो आप इसका उत्तर क्या लगाइएगा बच्चों, डलर, ये वाला। ठीक है। अवर रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड विदाउट डिले, हमारा जो रिजल्ट है ना वो घोषित कर दिया गया बिना किसी देरी के। इसका मतलब ये कि हमारा रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड, घोषित कर दिया जाएगा बिना किसी देरी के। तो देखो ये बात आपको मैं आपको आगे समझा देता हूं। इस बात को आप लोग यहां समझोगे। एक तो होता है फर्दर, FURTHER, फर्दर। फर्दर का मतलब दूर होता है, और एक होता है एक होता है फार्दर। फार्दर आता है दूरी के लिए, और ये आता है अलावा के लिए, अलावा के सेंस में। मैंने बोला टूंडला इज फर्दर आएगा या फार्दर आएगा, देन फ्रॉम मथुरा, देन फ्रॉम आगरा। मैंने बोला आगरा की अपेक्षा, सॉरी टूंडला दूर है मथुरा की अपेक्षा आगरा से, यानी टूंडला मथुरा से कम दूर है, आगरा से ज़्यादा दूर है, ऐसा सेंटेंस का मानना है। आप भावनाओं में मत बह जाना। ये आता है अलावा के सेंस में, ये आता है दूरी के लिए, तो आप लोग फार्दर का प्रयोग करोगे। लेकिन मैंने बोला आई नो इंग्लिश, या ऐसे लिखो फर्दर या फार्दर डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ये मैंने लिखा। तो इसके अलावा और डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं है। तो इसके अलावा, अलावा का सेंस है तो ये सही है, ये गलत है। तो फार्दर यानी बेटा FARTHER वाला हमेशा दूरी के लिए आता है। ठीक है। अब यहां पर उसने बोला है कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा बिना किसी देरी के, तो बेटा फर्दर ये वाला तो आएगा नहीं, ये दूरी के लिए आता है, हाँ या ना। तो आप लोग किसका प्रयोग कर सकते हो, ये वाले का। इसका उत्तर आप लोग देखो, हालांकि आपके में ये कभी नहीं आएगा कि अफ्यू फ्यू कब आता है, ये आपके में आएगा नहीं। फिर भी अगर आपको लगाना तो अफ्यू लगा लेना, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आते। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आप लोग ये ना बोलो गुरुजी आपने बताया नहीं, तो आप इसका उत्तर अफ्यू लगा लेना, बहुत है। अब बेटा इसको देखो, देयर इज वाटर। वाटर बेटा हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है। मैंने क्या बोला, अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग और निगेटिव में एनी का। तो आप लोग इसमें किसका प्रयोग करोगे, इनफ का। तो यहां पे इनफ लगा लेना। ओहो, सम का प्रयोग, किसका प्रयोग, सम का प्रयोग, तो सम लगा लेना। देयर इज सम वाटर इन द पॉट, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लोग किसका प्रयोग करोगे, सम का। बड़े सिंपल होते हैं, आप लोग घबराते हो बस बेवजह। अब ये क्वेश्चन है बेटा, इनको और कर लो आप लोग।
ये रही आपकी एक्सरसाइज नंबर 2। मैं टोटल एक्सीलेंट करवा देता हूं आप लोगों को। मान लो आपका कोई दोस्त है जिसको सिंटेक्स समझ नहीं आया, तो यहां से पढ़वा लेना। बच्चों को बोला करो यार, भाई विराट भैया क्यों नहीं बोलते हो, आप लोग बोला करो। हालांकि आप लोग कहते हो कि सर हमने बताया था बच्चों को, फिर भी बोला करो। सही बता रहा हूं, देखो इतना फ्री में कोई पढ़ाता नहीं है, वो तो मैं बस बढ़िया आदमी हूं इसलिए पढ़ा देता हूं। चलो, विच ऑफ द 3 रूम्स इज, 2 से ज्यादा। देखो इसमें क्या है कि आपको यहां पे कुछ शब्द दे रखे होते हैं। अब यहां पे आपको करना क्या है कि सेंटेंस को पढ़ना और डिग्री बनाना है। अब आपको मैं बता चुका हूं कि 2 पर्सन है, 2 पर्सन के लिए डिग्री आती है कंपैरेटिव। दो पर्सन के लिए डिग्री आप लोग लगाइएगा कंपैरेटिव, ये मैं बता चुका हूं। और 2 से ज्यादा के लिए, 2 से ज्यादा है मान लो, 2 से ज्यादा के लिए डिग्री बनाया करो सुपरलेटिव। और डिग्री कैसे बनाते हैं वो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। अब देखो यहां पे बिग शब्द दे रखा है, ये पॉजिटिव डिग्री का है। इसको क्या करना है कि बेटा सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिग्री बना के यूज करना है। तो मैंने बोला विच ऑफ द 3 रूम्स, रूम्स हमारे पास में कितने, 3 रूम, 2 या 2 से ज्यादा। तो आप लोग बोलोगे सर 2 से ज्यादा है। अगर 2 से ज्यादा है तो बेटा इस बिग का कौन सा डिग्री बनेगा, सुपरलेटिव। तो आप लोग बिग का सुपरलेटिव डिग्री यूज करना यहां पे बच्चों, क्या, बिगर। इसका उत्तर रहेगा बिगर। अगला है हु इज हामिद एंड शाहिद। यहां पे 2 पर्सन है बेटा, हामिद और शाहिद। अब इसका बेटा 2 के लिए पॉजिटिव डिग्री तो नहीं आएगा ना, हाँ या ना। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे बेटा, आप लोग कुछ मत करिएगा, इस शब्द को देखो और यहां पे देखो यहां कितने पर्सन की बात हो रही है, 2 पर्सन की बात हो रही है। तो बेटा डिग्री बनेगा कंपैरेटिव, तो इसका बनाना मोर ब्राइट। ब्राइट, ब्राइटर बनेगा इसका शायद, ब्राइटर बनेगा इसका, हाँ हाँ, इसका बनेगा ब्राइटर। क्या बनेगा बच्चों इसका, ब्राइटर। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, क्या बनेगा बच्चों, ब्राइटर, ब्राइटर। क्योंकि ब्राइट एक बार में बोला जाता है, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट करा चुका हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन, माई सिस्टर इज टू मी। तो बेटा यहां पे ओल्ड के 2 डिग्री होते हैं कंपैरेटिव, या तो ओल्डर होता है या एल्डर होता है। और ये मैंने पढ़ा दिया कि टू अगर आ रहा है तो टू का प्रयोग अगर हो तो किसके साथ आएगा बेटा, टू, एल्डर के साथ में। तो आप लोग यहां पे किसका प्रयोग करोगे, एल्डर का। तो यहां पे आप लोग एल्डर लगाना। ठीक है, डिग्री बना के यूज करना होता है इनका। अब चौथा है गुड, सेंटेंस को पढ़ो। दिस इज द स्टोरी दैट आई हैव एवर रेड। मैंने अब तक जितनी भी कहानियां पढ़ी हैं, इसका मतलब है जितनी भी मैंने अब तक कहानियां पढ़ी हैं उन सब में सबसे बढ़िया स्टोरी ये है। अब बेटा एक बात बताओ, जितनी भी कहानियां पढ़ी हैं उन सब में तो 2 से ज्यादा की बात हो रही है। और अगर 2 से ज्यादा की बात हो तो आप लोग क्या करोगे, यहां पे बेस्ट का प्रयोग, BEST, बेस्ट आएगा। ही हैज द होप ऑफ सक्सेस। सक्सेस की अगर होप हो, आप लोग बिना पूछे बेटा लिटिल का प्रयोग किया करो, लिटिल आ जाएगा इसमें, लिटिल होप, अ लिटिल होप। ये सेंटेंस गलत है, द नहीं आना चाहिए फिर इसमें। अब तो लिटिल ही आएगा, अगर द आ रहा है तो लिटिल लगा लो फिर तो भैया। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज सो मच टुडे। देखो दोस्तों, ठीक है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज मच बेटर टुडे होता है बेटा, मच बेटर टुडे। आपको याद रखना है, मच के साथ में लिख लो, मच के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आती है।
ये लिख लेना बेटा, एक्सीलेंट जब लगाओगे तो आपको बड़ी सहूलियत मिलेगी। हु इज द टीचर इन ऑन योर स्टाफ। देखो स्टाफ में 2 से ज्यादा पर्सन होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 का जिक्र नहीं हुआ। जब कोई जिक्र ना हो तो 2 से ज्यादा मान के चला करो। तो 2 से ज्यादा पर्सन है हमारे स्टाफ में, तो आप लोग ओल्ड का सुपरलेटिव प्रयोग करोगे। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आती है। द के साथ में कौन सा डिग्री आएगी? सुपरलेटिव। ये याद रखना, द के साथ में आप लोग किसका प्रयोग करोगे? सुपरलेटिव डिग्री का। द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी बच्चों क्या? ओल्ड का ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट। दिस क्वेश्चन इज देन द प्रीवियस वन। बेटा देन से पहले कौन सा डिग्री आएगा? कंपैरेटिव। देन से पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आता है, और डिफिकल्ट का आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना मोर डिफिकल्ट, क्योंकि देन से पहले कौन सा डिग्री आएगा? कंपैरेटिव। ही डिड नॉट गिव एनी आर्ग्यूमेंट। देखो बच्चे, मैंने क्या बोला? इसके अलावा कोई आर्ग्यूमेंट, तो फर्दर आएगा। क्या आएगा बच्चों? फर्दर। FURTHER, फर्दर। स्मोकिंग इज हार्मफुल देन। देन से पहले कौन सा डिग्री? कंपैरेटिव। ठीक है। लिटिल का कंपैरेटिव क्या होता है बच्चों? लेस। ये करा चुका हूं, तो आप लोग यहां पर किसका प्रयोग करोगे? लेस का। लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है। देखो एक बात याद रखो, अगर जब तक आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को, प्रीवियस थ्योरी को नहीं लगाओगे, तब तक दिक्कत देंगे ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग घर पे पीछे की चीजों को रिवाइज कर लेना, जिससे समस्या ना हो। फिर तुम लोग ये मत बोलना कि सर कम समझ आए, ठीक है। और इनको बार बार घर पे रिवाइज कर लेना, तभी कुछ होगा। मैंने सब पहले पढ़ा दिया है दोस्तों। द क्रॉ इज अ वर्ड। तो बेटा ये एक वर्ड है, एक ही, ये तो बेटा क्लेवर ही आएगा। क्योंकि बेटा अगर एक पर्सन है तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं, पॉजिटिव डिग्री लगाओ। फिर तो 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री, और 2 से ज्यादा है तो सुपरलेटिव डिग्री। या ऐसा समझ लो कि देन अगर कहीं पे आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? देन। तो देन से पहले हमेशा कंपैरेटिव। तो क्लेवर का, ओल्ड का, I'm सॉरी, ओल्ड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है बच्चे? माई फादर इज देन माई अंकल। ये दोनों सगे भाई हैं। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। ये आपका एक्सीलेंट में क्वेश्चन गलत है, यहां पर 2 आना चाहिए। तो देख रहे हो आप लोग? 2 आना चाहिए। और हमारे गांव देहात के टीचर इसी को सही करवा देते हैं। अब पापा और चाचा में कंपैरिजन हो रहा है, ये आपस में सगे भाई हैं, और अगर आपस में सगे भाई हैं तो आप लोग एल्डर का प्रयोग करोगे, और एल्डर के साथ में 2 आता है, तो ये सुधार लेना, ये गलती है। अब देन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आता है, और सभी को पता है बेटा चीप का कंपैरेटिव क्या होता है? चीपर। तो आप लोग यहां पर किसका प्रयोग करोगे? चीपर का। यहां लिख देता हूं मैं, चीपर। अब बेटा मैंने बोला विच इज द सुपरलेटिव डिग्री है, स्टार फ्रॉम द अर्थ। और वैसे भी आपको पता होगा कि स्टार्स 2 से ज्यादा हैं। अगर स्टार्स 2 से ज्यादा हैं तो सुपरलेटिव डिग्री, और फार का सुपरलेटिव डिग्री फारदेस्ट होता है। गांधी जी मेड हर स्पीच एट भुवनेश्वर। अब बेटा गांधी जी ने स्पीच दी, पास्ट की बात कर रहा है, तो गांधी जी ने अंतिम बार स्पीच कहां पे दिया? तो अंतिम हमेशा होता है लास्ट, लास्ट स्पीच। लेटेस्ट का प्रयोग तो मैं करा चुका हूं ना। लेट का कंपैरेटिव डिग्री लास्ट, लेट का सुपरलेटिव डिग्री लास्ट होता है। तो गांधी जी की अंतिम स्पीच तो लास्ट स्पीच, स्पीच हमेशा लास्ट होगी बेटा। स्पीच क्या होती है? लास्ट। तो ये बेटा मैं आपको जो करा रहा हूं, ये आपके एक्सीलेंट किताब के उत्तर हैं। मान लो किसी को समस्या हो तो आप लोग क्या करना, मेरा नंबर है, मैं आपको नंबर दे चुका हूं, इस नंबर पर मुझे बता देना, मैं आपके क्वेश्चंस का उत्तर दे दूंगा। 8865947171। यहां पे आप मुझे उत्तर दे देना अपना, सॉरी आप अपना डाउट बता देना, मैं यहां समझा दूंगा। ठीक है जी, चलो।
अब ये लास्ट एक्सरसाइज है, इस लास्ट एक्सरसाइज को आप लोग करो। करो बालकों, मैं फटाफट देख रहा हूं, मैं चाहता हूं आप लोग खुद करो, जल्दी करो इनको। सब कुछ करा दिया है मैंने, सब कुछ करा दिया है। ठीक है, लिखो अब इनको करो, ऐसा नहीं है कुछ बचा है, जल्दी करो। आज मैं थोड़ा थका हुआ हूं यार, परेशान हूं। फटाफट करो जल्दी, मैं आपको देख रहा हूं और मुझे कमेंट करके बताओ हुआ कि नहीं हुआ। एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा तुम्हारे चैनल पे यार, देख लो। फ्री शिक्षा पर 331 बच्चे हैं बस, पता नहीं 500 किस जन्म में होंगे मेरे। हेलो, हो गए बच्चों? कराऊं फिर मैं? चलो अब मैं कराता हूं। हाँ बालकों, इसको देखो, ये एक्सरसाइज आपकी लास्ट है। और याद रखो, ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कुछ मत करना, मेरे कहने से बस इन क्वेश्चंस को जैसे मैंने लगवाए हैं बार बार लगा लेना। जो भी डाउट आए तो ये मेरा फ़ोन नंबर लिखा है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, 88 65 94 71 71। ये मेरा नंबर है। आप इस पे बेटा अपने डाउट्स वगैरह जो भी है मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है। नो लेस देन 5 बॉयज। लेस का प्रयोग कब होता है बेटा? आपका होता है बेटा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। एक बार फिर समझ लो, लेस होता है अनकाउंटेबल नाउन, फ्यूअर होता है काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये बात मैंने आपको कई बार बता दी है। तो बेटा आपको याद रखना, जब भी कभी यहाँ पे 5 बॉयज प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो आप लोग इधर लेस का प्रयोग न करके फ्यूअर का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? फ्यूअर का। तो आप लोग यहाँ पे फ्यूअर का प्रयोग करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज द बेटर देन द टू बुक्स। एक रूल लिखो बेटा, लिखोगे? मैं लिख देता हूं, चलो मैं लिख देता हूं। अगर देन के बाद में 2 प्लस नाउन आए
अगर सॉरी अगर ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना, अगर कंपैरेटिव डिग्री में CwO2 डिग्री में 2 प्लस नाउन आए तो देन की जगह ऑफ आएगा, देन की जगह पर ऑफ आएगा, देन की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑफ आएगा। ठीक है, तो मैंने बोला दिस इज द बेटर देन को हटाकर आप लोग यहां पे किसका प्रयोग करोगे, ऑफ का, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, द टू बुक्स आ गया। अगर 2 प्लस नाउन आए तो आप लोग देन की जगह पर ऑफ का प्रयोग करोगे, इसको हटाओ, ऑफ लगा लो। ठीक है, इसको हटाकर आप लोग किसका प्रयोग करोगे, ऑफ का। अच्छा, अगर आपको याद हो दोस्तों, ये वाला मैं करा चुका हूं, प्रेफरेबल वाला, प्रेफरेबल वाला मैंने काफी समय पहले कराया था आप लोगों को, हाँ या ना। चलो, तो प्रेफरेबल वाला मैंने कराया था कि मैंने बोला था प्रेफरेबल के साथ में कभी भी मोर नहीं आता। अगर आपको याद हो, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर, प्रायर, एल्डर के साथ में टू आता है, और इसके अलावा इनसे पहले कभी मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं होता। ये मैंने आपको करा दिया था। आप लोग हालांकि गजनी हो, मुझे पता है, नालायक को आप लोग पढ़ते तो घर पे हो नहीं, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इसके साथ में कभी भी मोर का प्रयोग नहीं होगा, और बाद में हमेशा टू आता है। देखो यहां पे टू आ रहा है तो ये सही है। ही इज वन ऑफ द बेटर बॉयज। देखो, इस बात को भी लिख लो, इस बात को मैं यहां लिखा देता हूं। अब देखो दोस्तों, वन ऑफ के साथ में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आएगा। वन ऑफ के साथ में आपको हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लगाना है। वन ऑफ के साथ में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आएगा। ठीक है जी। अब जैसे उसने बोला ही इज वन ऑफ द बेटर, बेटर नहीं आएगा, बेस्ट आएगा। वन ऑफ के साथ में आप लोग हमेशा क्या लगाया करो, सुपरलेटिव डिग्री। वन ऑफ के साथ में हमेशा क्या आता है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो वन ऑफ के साथ में क्या लगाया करोगे, सुपरलेटिव डिग्री। आप लोग एक काम करो, माई ऑल रिसोर्सेस आर न्यू नाउ एग्जॉस्टेड, इसको पढ़ो और मुझे बताओ इसका उत्तर क्या होगा। हेलो, आवाज आ रही है। तो माई ऑल रिसोर्सेस आर नाउ एग्जॉस्टेड, मेरे सभी संसाधन, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है खत्म होना, थक जाना, समाप्त हो जाना। ठीक है, माई ऑल रिसोर्सेस आर नाउ एग्जॉस्टेड। एक बात याद रखो, मैं ये बता देता हूं, ऑल के बाद में माई, अवर, योर, हिज, हर,
देयर, ये सब बेटा माई के बाद में आते, ऑल के बाद में आते हैं, ये ऑल के बाद में आएंगे। तो मेरे सभी संसाधन, रिसोर्सेज का मतलब संसाधन होता है, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बच्चों क्या, थक जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, तो खत्म हो गए। ठीक है, ये तो आखिर में बता दिया। तो माई के साथ में ऑल आएगा या ऑल के साथ में माई आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेटा ऑल पहले माई बाद में, तो इस माई को हटाकर यहां रखना पड़ेगा। माई ऑल नहीं होगा, ऑल माई होगा। यानी याद रखो, माई ऑल गलत होता है, ऑल माई सही होता है। ये सही होगा, ऑल माई। सी फेल्ट शेम, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। शेम तो नाउन होता है। सी फेल्ट शेम, सही है, ये भी सी फेल्ट सेम भी सही है। सी फेल्ट सेम सही है, कोई समस्या नहीं है। सी फेल्ट साई भी सही है, साइनेश शेम, ठीक है। अगला रहेगा ही इज जूनियर देन। देन को हटाकर आप लोग किसका प्रयोग करोगे, टू का। देन को हटाकर टू का प्रयोग। आई आंसर्ड मच क्वेश्चंस, तो ये तो बड़ा सिंपल है यार, बचपन से पढ़ा होगा आप लोगों ने, बचपन से पढ़ा होगा। मैं आपको फिर बता देता हूं, हालांकि ये आपने बचपन से पढ़ा है कि माई के साथ में ऐसे मत लिखो, मच के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आता है और मैनी के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। मैनी के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आपको यहां पे बेटा एक छोटी सी बात याद रखनी है, मच को हटाकर मैनी का प्रयोग, क्योंकि ये जो नाउन है ना क्वेश्चंस, ये प्लूरल काउंटेबल है, बहुवचन है, हाँ या ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ही केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। देखो लेटर, जब भी कम या गो वर्ब आए, कम वर्ब आए या गो आए, तो आप लोग LATER का प्रयोग किया करो। कम और गो के साथ में से कम आ रहा है तो LATER आएगा, LATER लेटर, LATER। जब भी कभी कम और गो आए तो लेटर शब्द का प्रयोग किया करो, डबल टी वाला गलत हो जाएगा वहां पे। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज ग्रेटर देन आगराज। तो बेटा ये जो रूल है ना, ये रूल, ये प्रोनाउन में मैंने पढ़ाया होगा, ये प्रोनाउन का है, ये मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ा दिया होगा। ये वाला मैंने बोला होगा कि आगरा की, दिल्ली की पॉपुलेशन आगरा से ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया होगा ये करना पड़ेगा, दोज दैट ऑफ आगरा, दैट ऑफ आगरा, ये प्रोनाउन में पढ़ा दिया, उसको पढ़ लेना एक बार। आई शैल नॉट बाई सम मैंगोज, बेटा नॉट आ रहा है निगेटिव सेंटेंस में, शम का प्रयोग या एनी का, तो कल मैंने बताया एनी का प्रयोग। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग। ही इज द ओल्डेस्ट मैन होता है पूरे गांव के लिए, हमेशा ओल्डेस्ट आएगा। एल्डेस्ट होता है सगे और ओल्डेस्ट होता पूरे गांव का, कल मैंने करा दिया होगा कि पूरे गांव के लोगों की बात हो तो बेटा ओल्डेस्ट का प्रयोग। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ नोवेल्स, दिस के साथ में काइंड्स आता है। देखो काइंड एक वचन होता है, दिस या दैट, दैट या दिस के साथ में तो लिखा करो काइंड, काइंड, और दीज या दोज के साथ में लिखा करो काइंड्स। ठीक है, तो आप लोग यहां पे काइंड्स का प्रयोग करना, क्योंकि दीज के साथ में काइंड्स आता है। शी वॉज एन ओल्ड पुअर वुमेन, शी वॉज एन पुअर ओल्ड वुमेन होता है, पुअर पहले आ जाएगा इसका, ओल्ड वुमेन, पुअर ओल्ड वुमेन, आप ऐसे करिएगा। तो ये मैंने 3 एक्सरसाइज आपको लगवा दी है। ठीक है, बाकी आप लोग कल आप लोग जब आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, पोइट्री, तो इनको आराम से घर पे बैठ के लगा लेना। आज थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ाया है, बुरा मत मानना, थोड़ा मैं जल्दबाजी में हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने जल्दबाजी में पढ़ाया हुआ है। बाकी इतना बहुत है आज के लिए। सभी को राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।